Hello everyone, welcome to today's video. Market is pumping like crazy. Bitcoin $71,600 यहाँ पे पहुंच चुका है एंड ऐसा लग नहीं रहा है कि ये स्लो डाउन होगा, नीचे नहीं गिरेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। बहुत सारे लोग अब बुलिश हो गए हैं एंड बहुत लोग हर ऑल्ट कॉइन पे बैठ के लॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन दिस हैप्पी राइड विल एंड। एंड यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दूंगा इस वीडियो में, जो है कि प्रॉफिट कब बुक करें। बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं यार आपने कॉल तो दे दिया, हमने प्रॉफिट तो बना दिया, टीपी बता दो, टेक प्रॉफिट पॉइंट बता दो, कहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करें। तो यार प्रॉफिट बुक करना इज नॉट दैट सिंपल, इतना सिंपल नहीं होता है। ट्रेडिंग में कुछ भी सिंपल नहीं होता है। आई टेल यू अ प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हैं उसमें। इसलिए मैं टीपी नहीं देता हूँ क्योंकि मैं ये स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ एंड इस स्ट्रैटेजी में प्रेडिक्ट करना आपका टीपी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा वी रिसेंटली मेड दिस काइंड ऑफ गेन्स इन द DYDX चैलेंज पोर्टफोलियो। आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने जो है इससे अपना आधा फंड निकाल लिया था, $2000 के आसपास ये था, उससे हमने आधा फंड यहाँ पे निकाल लिया था। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा डिप आपको यहाँ पे दिख रहा है। $1000 हमने यहाँ से निकाले थे। उसके बाद वापस से हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं रफली जहाँ थे हमने ग्रो किया था इसको। तो हम थे अराउंड $21,047 पे, फिर हमने 1000 निकाले, उसके बाद हमने इसको दोबारा ग्रो करना स्टार्ट किया एंड हमने निकाला था ये February 3 को। February 3 से लेके आज 11 मार्च हो गई है, हमने इसको $1157 से ग्रो कर दिया है ऑल द वे अप टू $2250। तो रफली हमने डबल इसको कर लिया है। एंड ये किस तरीके से हुआ, तो हाउ डिड वी मेक दीज गेन्स। तो इसमें हमने एक स्ट्रैटेजी टेस्ट करी थी जो कि हम छोटे पोर्टफोलियोज में करते हैं एंड वो है कि हम एंट्री कैसे ले, डिप बाइंग स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग यूज करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन मैं करूंगा क्योंकि रिजल्ट सामने है कि क्या इसमें रिजल्ट रहते हैं, क्योंकि हम मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। इसमें हम केवल एक ही स्ट्रैटेजी यूज करी है, तो स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर हम बात करेंगे कि क्या बिटकॉइन यहाँ से वापस गिरेगा, क्या चल रहा है मार्केट्स में, जो फंडामेंटल मार्केट्स हैं यूएस के मार्केट्स हैं बेसिकली, एंड यहाँ पे यूएस के मार्केट जो है डाउन है, तो क्या यहाँ पे यूएस के मार्केट्स जो है नेगेटिव खुलेंगे जो कि बिटकॉइन को अपने साथ नीचे लेके जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो 4 आवर के चार्ट से बिटकॉइन के। एंड बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट में आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट हुआ है। कहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे अगर हम इसको बिल्ड करते हैं तो यहाँ से हमें कुछ ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे से ब्रेकआउट हुआ, दिस वाज एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ, एंड इसके बाद रीटेस्ट हुआ सपोर्ट का एंड फिर ऊपर की साइड ये ब्रेक हुआ है। $72,000 का टारगेट जो है मैंने आपको दे दिया था। अब दिया था इस डिप के बाद जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको दिया था कि $72,000 के आसपास अब बिटकॉइन जाना चाहिए। उसके बाद गिरा भी था थोड़ा सा एंड हम गए थे $62,900 तक, लेकिन उसके बाद से हम ऊपर ही जा रहे हैं। तो ये बढ़िया है, $72,000 ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ है जो कि इस मार्केट को डंप कर सकती है, वो क्या चीज़ है, वो है यूएस के मार्केट्स। एंड सॉरी फॉर द बर्ड सिंगिंग इन द बैकग्राउंड। तो यूएस के मार्केट्स में क्या चल रहा है, यूएस के मार्केट्स अभी लोअर खुले हैं, फ्यूचर्स इंच लोअर, मतलब कि थोड़े से लोअर खुलने के चांसेस यहाँ पे हैं। एंड उसका रीजन है इन्फ्लेशन डेटा जो कि इस वीक आने वाला है, ट्यूसडे आएगा इन्फ्लेशन का। एंड अगर आपको लास्ट टाइम याद होगा तो ये डेटा जो है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया था, मतलब इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा इंक्रीज हुई थी, जिसके कारण फेड के रेट कट के प्लान्स में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। तो वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट उसको फैक्टर इन कर रहा है कि ये बाधा आने वाली है। बट एक्सपेक्टेशन से बेटर अगर यहाँ पे नंबर्स आ गए, मार्केट यहाँ पे पंप कर सकता है। लेकिन अगर गिरता भी है मार्केट तो याद रखो कि ये यूएस में इलेक्शन ईयर है एंड इंडिया में भी इलेक्शन ईयर है। तो इंडिया के मार्केट्स जो है ऑल टाइम हाई पे हैं एंड यूएस के मार्केट्स भी जो है ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके कारण डिप आएगा फॉर श्योर, बट उसके बाद भी मार्केट जो है कंटिन्यू करना चाहिए ऊपर। तो जब वो डिप आएगा, अगर वो डिप आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे एंड उसमें हम यूज करेंगे अपनी डिप बाइंग स्ट्रैटेजी। डिप बाइंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो मार्केट में जब भी आपका प्राइस जो है एक सर्टेन पॉइंट पे चल रहा है उस पे हम जो है 5 to 10% की रेंज पे नीचे की साइड पे बाय ऑर्डर्स लगा के रखते हैं एंड वो रेंज डिसाइड होती है करंट मार्केट प्राइस से जो भी नियरेस्ट सपोर्ट होगा। तो अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो अगर यहाँ पे डिप आती भी है तो चांसेस ऑफ अस ब्रेकिंग बिलो $62,200 थोड़ा सा कम है, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे जो है एक बाइंग एंट्री करेंगे, एक बाइंग एंट्री हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे करेंगे एंड करंट मार्केट प्राइस पे भी आप चाहे तो बाय कर सकते हो। इस तरीके से जो है हम डिप बाइंग एंट्रीज को लगा के रखते हैं। अब हम ये लगा के रखते हैं, इससे क्या होता है कि कोई भी जो पंप होता है ना उससे पहले मार्केट जो है लॉन्ग्स को फ्लश आउट करता है। लॉन्ग्स को फ्लश आउट करके वो जो है एक फ्रेश अपसाइड की मूव करता है ताकि वेल्स को लॉस ना हो फ्यूचर्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी पंप हुआ है उससे पहले एक अच्छा डंप आया टू फ्लश आउट दोज लॉन्ग्स एंड यहाँ पे आपको फ्लश नंबर 1 दिख रहा है। सेकंड फ्लश आपको कहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द सेकंड फ्लश। बीच में छोटे छोटे फ्लश भी आए हैं। हम अभी जो है मेजर्स को देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे ये फ्लश आया था एंड यही फ्लश के रीजंस होते हैं कि हम जब लॉन्ग बहुत ज्यादा हॉट होने लग जाते हैं तो मार्केट से एग्जिट लेना स्टार्ट करते हैं ताकि हम इस फ्लश में ना फंसे एंड हमारे पास कैश हो टू यूज दिस डिप बाइंग स्ट्रैटेजी। डिप बाइंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, तो आप जाओ कॉइन ग्लास पे एंड लिक्विडेशन मैप्स को जाके चेकआउट करो। लिक्विडेशन मैप्स आपको दिखता है कि लॉन्ग जो है बहुत दिनों से ऊपर चल रहे हैं एंड यहाँ पे लिक्विडेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है।
इसका मतलब है कि लिक्विडेशन का फ्लश आने वाला है। यूजुअली ये रेंज रहती है 700 मिलियन से 1.5 बिलियन डॉलर्स के बीच में ऑन द बाइनेंस लिक्विडेशन चार्ट। रेंज में आता है तो उसका मतलब है कि फ्लश कभी भी आने वाला है, इवन इफ द मूव इज अप, राइट। तो उस फ्लश के लिए हम नीचे जो है ऑर्डर्स लगा के रखते हैं। तो कल हमने आपको नियर का कॉल दिया था टू पीपल हु आर इन द जागर इनसाइडर ग्रुप। जागर इनसाइडर्स ज्वाइन करना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स मिल जाएंगे। तो हमने आपको नियर के टारगेट्स यहाँ पे दिए थे। नियर 6.1 5.9 से लेके 5.5 तक हमने स्प्रेड यहाँ पे किया हुआ था। एंड वो इसलिए था क्योंकि मार्केट जो है कल बुलिश था, काफी सारे लोग जो है लॉन्ग्स थे एंड मेरे भी पर्सनली 3-4 लॉन्ग्स जो है लॉस में चल रहे थे, लाइक ऑलरेडी पाइथ सेक्टर। उसका मतलब है कि मार्केट में लॉन्ग्स जो है काफी हीट चल रहे थे, उनको ट्रैप करने का प्लान यहाँ पे हो रहा था। हमने नियर में जो है डिप बाइंग एंट्रीज लगा ली। इसके अलावा भी हमने और कॉइन्स में लगाई थी, लेकिन नियर मेन यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिप बाइंग एंट्रीज लगा ली। मार्केट रात को जो है डिप हुआ था, आप देख सकते हो कि ये वाला जो डिप आया था रात को आया था एंड उस डिप में जो है हमने एंट्रीज ली। तो 7 डेज में अगर आप देखोगे तो ये था वो डिप जिसमें हम एंट्रीज लिए जा रहे थे अकॉर्डिंग टू दोस डिप बाइंग एंट्रीज। एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया एंड हमने ये पैराबोलिक मूव जो है ऊपर की तरफ किया। तो इस तरीके से आप जो है ये डिप बाइंग एंट्रीज कर सकते हो। आई नो काफी कॉमन सेंस लगेगा जो लोग काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं उनको, लेकिन नए लोगों के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा आज बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हैं तो 53.86 पे चल रही है। अगेन हमारे पास वो मौका है कि हम बिटकॉइन डोमिनेंस को जो है शॉर्ट कर सकते हैं। यू कैन शॉर्ट बिटकॉइन डोमिनेंस ऑन बाइनेंस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे हम जो है इस रेंज में इसको शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स लगा के रखते हैं। मार्केट यूजुअली इसके ऊपर जाएगा भी, लेकिन उसके बाद नीचे आ ही जाता है। हमने ऐसा बहुत बार करके देख लिया है एंड ये रेजिस्टेंस जो है काफी पक्की रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो कि बहुत बार रिजेक्ट हुई है एंड अब जो है इस ट्रेंड लाइन पे हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे एंड ये वाला स्कैल्प जो है डोमिनेंस पे हम करेंगे। इसमें मैंने अच्छी खासी साइजेबल पोजीशन करी है क्योंकि ऑलमोस्ट गारंटीड ट्रेड होता है। आपकी एंट्री पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट बनाते हो। अब तक मैंने केवल डोमिनेंस को ट्रेड करके लास्ट 2 वीक्स में $4,000 का प्रॉफिट बनाया है। मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाता रहता हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आज क्या क्या ब्रेकआउट कर रहा है, तो लिंक इज समथिंग दैट ब्रोक आउट कल एंड आई थिंक यहाँ पे एक और ब्रेकआउट आने वाला है बहुत जल्द। इसके अलावा एप्टॉस पे भी हमारा लॉन्ग बिल्ड हो रहा है, ब्रेकआउट यहाँ पे होने वाला है। तो बहुत जल्द हम इसके ब्रेकआउट पे इसको भी स्कैल्प लॉन्ग करेंगे। बट एंट्रीज याद रखिए वैसे ही लेना जैसा अभी मैंने आपको बताया, एक बार में पूरी एंट्री मत लेना। उसके अलावा मार्केट का हाल देखते हैं तो फाला ने हमें दे दिया है बहुत अच्छा रिटर्न। फाला मैंने आपको पता नहीं कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला होगा। फाला की एंट्रीज हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी हमने डिप बाइंग स्टाइल में ही लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाला ने हमें 123% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है एंड अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। आई थिंक और भी अच्छा रिटर्न देगा। फेड की बात करते हैं, 0.5 से हम इसको बाय कर रहे हैं एंड फेड 2.8 चल रहा है, 6x ऑलरेडी दे चुका है। मेटिस हमें $18 से लेके $141 तक का रिटर्न दे चुका है। इसके अलावा भी प्राइस हमारा ऑलमोस्ट 0.2728 के आसपास हमने बाय किया था एंड आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट $1 जाने वाला है। 5x इसने भी दे दिया है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी टोकन बाय किया है तो आप कमेंट जरूर करें। अब लेकिन इतना रिटर्न दे दिया है तो लेकिन अब हम क्या बाय करें, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टोकन हैं जिनको आप बाय कर सकते हो। आज एक पहला है PRQ USDT। तो PRQ को यहाँ पे बाय करिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट बहुत जल्द होने वाला है। चार्ट्स आर सॉलिड एंड मार्केट में काफी न्यूज है इसके बारे में, तो पंप मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 0.17 से 0.15 की रेंज में मैं इसको बाय करूंगा। इसके अलावा एक और कॉइन है, उसका नाम है RT एंड RT का मैं आपको ऑलरेडी कॉल दे चुका हूँ। 1.4 1.7 के बीच में हमने इसको थोड़ा बाय किया है एंड यहाँ पे इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी हमें दे दिया है। 2.1 पे चल रहा है, लेकिन मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये $3 के आसपास तक जाना चाहिए। तो RT अगर आप मिस आउट कर रहे हो तो डोंट डू इट। तो RT को जरूर बाय करें इन केस यू आर मिसिंग आउट। इसके अलावा हमारे पास है प्रॉम, सो PROM, आपको बाइनेंस पे ये मिल जाएगा। तो प्रॉम का भी मैंने एक साइजेबल बैग बाय करना स्टार्ट कर दिया है। इसको हम बाय कर रहे हैं 13 से $14 की रेंज में एंड यहाँ पे इसने हमें एक बार ब्रेकआउट दे चुका है 16 तक का। इससे पहले भी इसने हमें 15 का एक ब्रेकआउट दिया था। बार बार ब्रेकआउट दे रहा है बट बियर्स इसमें सेल कर रहे हैं, तो बहुत जल्द एक ऐसा ब्रेकआउट देगा कि बियर्स के पास सेल करने की पावर ही खत्म हो जाएगी। डोंट मिस आउट ऑन दिस। इसके अलावा व्हाट एल्स इज ब्रेकिंग आउट, तो ब्रेकआउट नंबर 1 है AVAX। तो AVAX ने काफी बड़ी रेंज से जो है ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे हम इस रेंज में चल रहे हैं 29 फेब से 10-12 दिन की रेंज है एंड अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है। रीटेस्ट पे आप इस पे एंटर कर सकते हो। AVAX का कॉल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड हम उस पर ऑलरेडी 24% अप भी है, लेकिन यहाँ पे पुल बैक पे थोड़ा और एंटर यहाँ पे किया जा सकता है। अगर आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है, कैसे प्रॉफिट बुक करें, राइट। अब ये क्वेश्चन रहता है कि यार प्रॉफिट कैसे बुक करूं, तो यूजुअली हम क्या देखते हैं, स्पेशली इन बुल मार्केट, हम देखते हैं कि ऐसा ब्रेकआउट कैसे होता है। तो ब्रेकआउट जैसे ही हो जाता है, आपको दिख रहा है एक रेंज बन गया 47 के आसपास, अभी 46 चल रहा है एंड आपने मान लो यहाँ पे बाई किया है बिफोर द ब्रेकआउट हैपन, राइट। तो इस ब्रेकआउट से पहले आपने मान लो बाई किया है, तो आप जो है इस एरिया पे 30% प्रॉफिट बुक करते हो। तो मैं यहाँ पे 30% यूजुअली बुक करता हूँ। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे जाने लगता है एंड जब तक नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर हम यहाँ तक पहुंच जाए तो फिर मैं थोड़ा सा और बुक कर लेता हूँ। लेकिन अगर उससे पहले ही जो है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बन जाती है, फिर मैं देखता हूँ कि ये कैंडल क्या करती है। अगर ये नीचे जाने लगती है तो मैं सपोर्ट तक इसको होल्ड करता हूँ, सपोर्ट के नीचे बुक कर लेता हूँ, तो हम फिर भी थोड़ा प्रॉफिट जो है यहाँ पे बचा लेते हैं। अगर सपोर्ट से पहले या सपोर्ट तक जाने से पहले ही या सपोर्ट तक जाके ये बाउंस कर जाती है, राइट, तो मैं होल्ड करता हूँ एंड मे बी और पोजीशन ऐड कर लेता हूँ
अगर प्राइस एक्शन सही है, बिटकॉइन इज नॉट डंपिंग, राइट। तो उसके बाद हम वेट करते हैं इसके थोड़े स्टेबलाइज होने का, मतलब कि 15 मिनट की कैंडल अगर हमें रेंज मूवमेंट दिखने को मिल जाती है तो वहां पे फिर हम थोड़ा सा और बुक करते हैं, एंड अब वहां से अगर डंप करने लगता है फिर हम सपोर्ट तक का वेट करते हैं। इस तरीके से जो है मल्टीपल टाइम एंट्रीज भी ले रहे हैं, मल्टीपल टाइम प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। अब इसका फ्लो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मान लो कभी होता है कि यहाँ से ऊपर जाने लग जाए तो इंसान और ऐड कर देता है, या फिर और थोड़ा सेल करता है, फिर नेक्स्ट पुल बैक पे ऐड करता है। तो ये थोड़ा वेरिएशन है जो अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली ऐसे प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, क्योंकि हम पूरे दिन यार मार्केट में बैठे रहते हैं तो हमें इतना आइडिया रहता है। दैट्स वाई जो है हम टीपीज नहीं देते हैं। बाकी एक और तरीका होता है कि आप प्रीवियस डेटा से कंपेयर कर लो कि भाई पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ था, यूजुअली उस पे अच्छा बैठता है। लेकिन बहुत सारे नए कॉइन्स भी आते हैं मार्केट में तो एक नई ऑल टाइम हाई को सर्च कर रहे होते हैं, तो उन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाना फिर मुश्किल हो जाता है, तो इसको याद रखना। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो डू कमेंट डाउन बिलो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। #कीप हॉडलिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग लीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात पर कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।